मान। देखिए संदीप, आपने अच्छी भूमिका रखी, सारी बातचीत रखी। आज अधीर रंजन जी का एक और बयान है जिसमें कह रहे हैं कि हमें तो नेशनल हेराल्ड के मामले में बिजी हैं, आप राष्ट्रीय ध्वज के मामले की बात, राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहे हैं। ये भी उनका बयान है, आज ही का बयान है उनका। और वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो नेशनल हेराल्ड में हो रहा है और एक तरफ राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहे हैं। तो स्पष्ट दिखता है कि उनकी पीड़ा इस समय, उनका कष्ट इस समय क्या है वो स्पष्ट दिख रहा है। इसलिए वो, उनके लिए तिरंगा बड़ी बात नहीं है, देश का तिरंगा उनके लिए कोई मान सम्मान की बात नहीं है। उनके लिए पार्टी बड़ी है। पार्टी मतलब उनकी जो पार्टी में प्रमुख है, जो उनकी पार्टी के प्रमुख है सोनिया गांधी जी बड़ी हैं, या उनके जो पहले प्रमुख थे राहुल गांधी जी बड़े हैं। इसलिए उनके लिए तिरंगा क्या मायने रखता है। इसलिए वो, अगर कोई देश का कार्यक्रम नियत किया जाएगा और वो भी तिरंगे को लेकर किया जाएगा, उसके लिए उसमें जाना उनके लिए जरूरी नहीं है। उनके लिए अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के प्रमुख के लिए, सोनिया गांधी जी के लिए, अध्यक्षा के लिए धरना प्रदर्शन करना जरूरी है। यंग इंडिया या नेशनल हेराल्ड पे कुछ होगा उस पर जाकर बयानबाजी करना जरूरी है। परस्पर की तिरंगा यात्रा में या तिरंगा को लेकर कोई और कार्यक्रम हुआ उसमें भागीदारी करना, और वो भी कार्यक्रम कोई बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, वो सरकार की तरफ से प्रायोजित कार्यक्रम था जिसको कि देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी उसको लीड कर रहे थे। बाकी सब सांसद या जो बाकी लोग भागीदारी करते हो भागीदारी कर रहे थे वो, परंतु नहीं, मैंने कहा ना, उनके लिए इस समय बड़ी पीड़ा का कारण जो ईडी की कार्रवाई हो रही है वो कारण है। इसलिए उसको डिफेक्ट करने के लिए कुछ भी बोलेंगे वो, इसलिए तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि ये राजनीतिक एजेंडा चला रही है सरकार का कार्यक्रम है, हम क्यों आए जी। तिरंगा, खादी का भी अब तिरंगा नहीं, ऑनलाइन ई पोर्टल से आप मंगवाइए, खादी का तिरंगा तक नहीं मिल रहा, तो वो अपमान कर रहे हैं। उन्होंने तो इवन जो कोड बदला गया 2021 के अंदर, उसके बारे में भी कहा कि आपने ये कोड का जो फ्लैग का कोड है, कोड ऑफ इंडिया है, उसके बारे में भी का प्रश्न उठाए हैं। तो उनको तो असल में क्या कि प्रश्न उठाने हैं हर कीमत पे, क्योंकि आज चीजें उनके अनुसार अनुकूल नहीं हो रही। इसलिए वो कुछ भी विषय होगा देश के हित में उस पर वो प्रश्न उठाएंगे। आज राष्ट्रीय ध्वज का विषय है तो उस पर भी प्रश्न उठाएंगे। कल तक वो राष्ट्रीय ध्वज को लेकर बड़ी बात करते थे कि हमने लड़ाई लड़ी आजादी की। अरे तो आज राष्ट्रीय ध्वज तो चिन्ह था देश की आजादी की लड़ाई का। आज आप सरकार कार्यक्रम करी, कोई पार्टी नहीं कार्यक्रम करी। कल उनकी सरकार सत्ता में थी तो तब जब भी उनके कोई सरकारी कार्यक्रम होते तो उसमें विपक्ष भी भागीदारी करता था जो राष्ट्रीय विषय रहते थे, परंतु उसमें आप ये कह नहीं, ये तो बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है। सही कह रहे हैं आरपी सिंह आप कि आजादी की लड़ाई का एक प्रतीक है, सबसे बड़ा प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, और ये देशभक्ति, इससे देशभक्ति हमारी जाहिर होती है ना। आप राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करेंगे, उसे फहराने में गुरेज करने लगेंगे तो आपकी देशभक्ति पर सवाल उठेंगे ही। नहीं, एक ये इतना ही विषय भर नहीं है कि आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, विषय वो है बड़ा विषय। आप ये तो विषय अपनी जगह, परंतु आप क्या कह रहे हैं कि मैं एग्जैक्ट अगर आपको वर्ड पढ़ दूं, उनका शब्द था कि नेशनल हेराल्ड के विषय में हम परेशान हैं, आप राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहे हैं। कि अधीर रंजन साहब का बयान, लिखित बयान मेरे पास पड़ा हुआ है, टीवी चैनल पे भी चला कुछ पे। तो ये आरएसएस जो आपका प्रेरणा स्रोत है, वो भ्रष्टाचार, एक मिनट, आरएसएस जो आपका प्रेरणा स्रोत है वो तो है ना, इसको तो आप डिनाई नहीं कर रहे आरपी सिंह। वो आपका भी है? नहीं, मेरा नहीं है, आपका है, बीजेपी का है। मेरा कोई प्रेरणा स्रोत नहीं है आरएसएस, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं ये। तो 14 अगस्त 1947 आजादी की पूर्व संध्या पर आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में क्या लिखा गया? The people who have come to power by the kick of fate may given our hands the tricolor। जो किस्मत से जो सत्ता में आ गए हैं लोग, वो हमारे हाथ में तिरंगा तो दे सकते हैं, बट इट शैल नेवर बी रिस्पेक्टेड एंड ओन्ड बाय द हिंदूज। हिंदू इसका सम्मान नहीं करेंगे, ना इसे
ग्रहण करेंगे। द वर्ड 3 इज इन इटसेल्फ एन ईवल। ये 3 का आंकड़ा अपने आप में ईवल है, अशुभ है। एंड अ फ्लैग हैविंग 3 कलर्स विल सर्टेनली प्रोड्यूस अ वेरी बैड साइकोलॉजिकल इफेक्ट एंड इज इंजूरियस टू अ कंट्री। ये जो 3 रंग हैं जिनको हम सलामी देते हैं, वो मानसिक तौर पर कुप्रभाव डालेगा और देश के लिए हानिकारक होगा। तो यहां तिरंगे का अपमान हो रहा है कि सम्मान हो रहा है? जी, मैं अपेक्षा करूंगा ये टोकेंगे नहीं थोड़ा सा। 1947 में आज़ादी के समय जिस प्रकार कत्ले गारत हुई और जिस प्रकार उस समय हर्षोल्लास मनाया जा रहा था, जबकि वहां पर पंजाब में लोग कत्ल हो रहा था, तो उस समय कांग्रेस का भी अपना एक सोच थी। परंतु आपकी जानकारी के लिए, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं और संघ की शाखा पे हर 15 अगस्त को 26 जनवरी को तिरंगा लहराया जाता था, लगातार। आज भी लहराया जाता है हर 26 जनवरी और 15 अगस्त को। तो इसलिए पूरे साल नहीं किया जाता था। चीजें 52 साल तक बाकी दिनों तिरंगा नहीं फहराया गया, भगवा ध्वज फहराया गया कि नहीं? गलत जानकारी दे रहा हूं? आपकी बात होगी, मैं जवाब देता हूं। मैंने अभी, आपने ध्यान से सुना नहीं, आप तो कभी शाखा गए नहीं, इसलिए आपको जानकारी नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूं, 15 अगस्त को और 26 जनवरी को हर दोनों पर्वों पर हर शाखा पर तिरंगा लहराया जाता था। हाँ भाई, हर पार्टी का, हर विचारधारा का अपना एक ध्वज है, वो ध्वज रहता है। तब तक 2002 तक तो ये भी अलाउड नहीं था कि आप तिरंगा किसी बिल्डिंग पे अपनी मर्जी से लहरा सकते हैं या अपने यहाँ लहरा सकते हैं। हाँ, परंतु एक पर्व रहते हैं, उन पर्वों पर तिरंगा लहराने की छूट थी, उन पर्वों पर तिरंगा लहराया जाता था। गोलवलकर साहब जो दूसरे सरसंघ चालक थे, उनकी किताब है बंच ऑफ थॉट्स। वो उसमें लिखते हैं, आवर लीडर्स हैव सेट अप अ न्यू फ्लैग फॉर द कंट्री। व्हाई डिड दे डू सो? आगे बहुत लंबा उन्होंने किया है। तिरंगा कभी माना नहीं गोलवलकर साहब ने। गलत जानकारी दे रहा हूं फिर से क्या? वो हमेशा भगवा ध्वज की पैरोकारी की। मैं फिर रिपीट करता हूं। मैं इतिहास में उस पन्ने पे नहीं जाना चाहता जबकि भगवा ही रहता था, परंतु उस पन्ने पे नहीं जाना चाहता। मैं जो मैंने वापस रिपीट किया, उस समय एक सोच रही, उन्होंने अपनी सोच अंकित कर दी, लिख दी, परंतु जो इम्प्लीमेंट हुआ, जो लागू हुआ, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मुझे 45 साल हो गए संघ की शाखा पे जाते हुए, और हर 45 साल में हर साल 2 बार तिरंगा शाखा पे लहराया जाता है। आपने अभी कुछ देर पहले आरपी सिंह ये कहा कि तिरंगा, आप ही के शब्द हैं, तिरंगा आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा प्रतीक है। उसी आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े प्रतीक को आरएसएस ने माना ही नहीं। जब मैं ये कहता हूं तो गलत कह रहा हूं क्या? और आज अपमान और सम्मान पर राजनीतिक युद्ध छिड़ा हुआ है तिरंगे को लेकर। ये जो आज कार्यक्रम था, वो आरएसएस का कार्यक्रम था क्या? वो सरकार का कार्यक्रम था। सरकार सबके द्वारा चुनी जाती है और सबको मिलाकर सरकार बनती है, विपक्ष और पक्ष को मिलाकर सरकार बनती है। वो कार्यक्रम कोई आरएसएस का नहीं था, परंतु फिर भी मैंने आपको जवाब दिया, पर वो आप सुनने को तैयार नहीं है, आप उसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपको तो वो सूट नहीं करता। सर सुनिए ना, मैंने अभी कहा 45 साल से मैं शाखा जाता हूँ, नीमच जाता हूँ, वहां पर हर बार सुनिए सर, आपने सर धन्यवाद सर, आप मत मानिए, आपका काम है ना मानने, जो आपको सूट ना करे। जो मुझे कहना, मुझे कहने दीजिए ना जी। तो और एक मिनट सुनिए, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, आपकी जानकारी सुन लीजिए। मैं अगली बात बताता हूं। लाल चौक पे 2008 के अंदर तिरंगा लगाया विपक्ष, जबकि विपरीत स्थिति थी। 2011 में तिरंगा लहराया, जबकि 7 घेरे थे लाल चौक के। 4.5 घंटे मुंशीराम बाग थाने में कुत्तों की तरह, जानवरों की तरह पीटा गया आरपी सिंह और उनके साथी तिरंगा लहराने के लिए। मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, उसके बावजूद तिरंगा लहराने, आपकी बात मैं कर रहा हूं, हम तिरंगा लहराने गए लाल चौक पे, जबकि उन्होंने 7-7 घेरे बना रखे थे। हमने तिरंगा लहराया और जानवर की तरह पीटा गया कांग्रेस की सहयोगी सरकार ने, अब्दुल्ला की सरकार ने। नहीं, आजादी की लड़ाई का प्रतीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। आलोक शर्मा, जरा आप स्क्रीन पर